थर्ड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी जिसका नाम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो स्टूडेंट ये तो हम आपको बता चुके हैं कि मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स से किसी एक कंपोनेंट्स को अलग करने का या सेपरेट करने का जो नाम है वो कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो आज हम थर्ड टाइप को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो पोलैरिटी के बेस पर कंपोनेंट को अगर सेपरेट किया जाए, अलग किया जाए, तो उसको हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक प्रोसीजर है। तो वो प्रोसीजर जो है वो किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए हम एक प्लेट को प्रिपेयर करते हैं। ये एक प्लेट रिक्वायर्ड होती है जिसका नाम है TLC। ठीक है, एक TLC प्लेट रिक्वायर्ड होती है। तो स्टूडेंट ये वैसे मार्केट में भी अवेलेबल होती है, लेकिन आप इसे लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी ग्लास स्लाइड में भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, इस स्लाइड को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट के हम एक TLC प्लेट लेते हैं और उस प्लेट पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऊपर एक पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब उस लाइन पर एक या एक से ज़्यादा सैंपल को अप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट अब इस TLC प्लेट को जो कि हम प्रिपेयर कर चुके हैं, इस TLC प्लेट को एक बीकर या सॉल्वेंट सोल्यूशन वाले चैम्बर्स में रख दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ये ख्याल रखेंगे स्टूडेंट के सैंपल जो लाइन है वो सॉल्वेंट सोल्यूशन के ऊपर ही रहनी चाहिए। क्यों ऊपर रहनी चाहिए? क्योंकि अगर ये डिप हुई तो सॉल्वेंट जो है वो डिज़ोल्व होकर सॉल्वेंट सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सॉल्वेंट सोल्यूशन है ये यहाँ पर इस प्रैक्टिकल में एज अ मोबाइल फेज़ यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट सोल्यूशन। तो अब जो क्या होगा, सॉल्वेंट सोल्यूशन बाय अ कैपिलरी एक्शन ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा। जी, तो स्टूडेंट सॉल्वेंट सोल्यूशन के मूवमेंट के साथ साथ सैंपल के कंपोनेंट्स भी स्लोली ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और ये मूवमेंट पोलैरिटी की बेस पर होगी। सिलिका जेल के पोलर होने की वजह से सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम नेचर होने की वजह से मूव नहीं कर पाते, लिहाजा वो सैंपल के वो मॉलिक्यूल्स जो लेस पोलर होते हैं वो जो है सोल्यूशन के साथ सॉल्वेंट सोल्यूशन के साथ साथ ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इन कंपोनेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सैंपल के कंपोनेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डिस्टेंस मेजर करेंगे और इसको मेजर करने के लिए अब हम स्लाइड को बीकर से बाहर निकाल लेंगे और हम इस तरह इस कंपोनेंट्स का जो है वो की RF वैल्यू को मालूम करेंगे। RF वैल्यू क्या होती है? RF वैल्यू का मतलब रिटार्डेशन फैक्टर होता है। जी, तो स्टूडेंट अब हम रिटार्डेशन फैक्टर जो है वो मालूम करेंगे, यानी हम ये मालूम करेंगे कि सैंपल में मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसके लिए हमें इनके ट्रैवल उनके डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है उसको मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल रिटार्डेशन फैक्टर RF = A/B। A = डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस वैल्यू के ज़रिए जो है हम क्या करते हैं, हम सारे जो सैंपल के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स होते हैं उनका RF वैल्यू मालूम कर लेते हैं और फिर इन RF वैल्यूज़ को रेफरेंस लिस्ट से मैच करके हम उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो TLC जो प्लेट है वो सिलिका जेल लेयर की होती है, मतलब सिलिका जेल की जो TLC प्लेट होती है वो यहाँ पर एज अ स्टेशनरी फेस यूज़ की जाती है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट वैसे तो अगर सैंपल कलरफुल है तो बहुत आसानी से जो है हमें विजुलाइज हो जाएगा ये कि किस किस सैंपल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, किस किस कंपोनेंट्स ने। लेकिन अगर हमारा सैंपल जो है वो कलरलेस है, ठीक है, अगर हमारा सैंपल कलरलेस है तो कंपोनेंट्स को विजुलाइज करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं ताकि हम उन स्पॉट्स को देख सकें और उनके डिस्टेंस को मेजर कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स जैसे कि पॉलीफिनोल्स होते हैं उनको जो है UV रेज से विजुलाइज किया जाता है क्योंकि वो UV रेज में फ्लोरेंस करते हैं, चमकते हैं और इस तरह हमें
हम आसानी से जो है उन स्पॉट्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है नंबर 2 जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी है एसिड ट्रीटमेंट। एसिड ट्रीटमेंट जो है इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें हम जो है प्लेट्स को जो है वो एसिड में डिप करते हैं। ठीक है, और उससे इस तरह फिर वो विजुलाइज हो जाते हैं वो स्पॉट्स। नंबर 3 जो है वो आयोडीन वेपर ट्रीटमेंट कहलाती है। आयोडीन वेपर ट्रीटमेंट से हम स्पॉट को विजुलाइज करते हैं इसको भी। नंबर 4 एक और मेथड है जिसे कहते हैं वेलिनिन स्टेन, जो कि आमतौर से अल्कोहल यूज़ किया जाता है इन स्टेन्स के तौर पर। तो वेलिनिन स्टेन में अल्कोहल जो है वो सैंपल अगर एल्डिहाइड और कीटोन शामिल हों सैंपल के अंदर, तो हम तब जो है वेलिनिन स्टेन से जो है वो विजुलाइज कर सकते हैं इन स्पॉट्स को।